और अब रुक कर लेते हैं सिटी 70 खबरों का। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया। हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने जिला क्रिकेट संघ की याचिका को खारिज करते हुए आरसीए को चुनाव करवाने की परमिशन दे दी है। चुनाव की तारीख राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन तय करेगा। तो वहीं राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री रहे गोपाल केसावत की बेटी की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। चौंकाने वाला मामला, जिसमें वारदात के समय बेटी ने गोपाल केसावत यानी कि अपने पिता को फोन किया था, कहा था कि कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। केसावत ने सोमवार की देर रात को प्रतापनगर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपनी बेटी के अपहरण को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था। राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों के 34 मरीजों को इलाज के लिए करीब 25 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन क्राउड फंडिंग के जरिए महज 13 लाख रुपयों का ही अब तक डोनेशन हो पाया। देश में पहली बार भारतीय रेलवे के साथ दूसरे देशों के रेलवे कर्मचारी मैच में हिस्सा ले रहे हैं। यह मैच टेबल टेनिस का है और 26 नवंबर तक रेलवे क्लब में चलेगा। दूसरे देशों से आए हुए रेलवे कर्मचारी, जिसमें डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और चेक गणराज्य से खिलाड़ी यहां पर रेलवे के पहुंचे। जयपुर सरस डेयरी ने बीएमसी आवंटन के मामले में भारी घपला। दुग्ध समितियों ने इस पूरे मामले को लेकर के डेयरी मंत्री प्रमोद जैन भाया के निवास का घेराव किया है। भारी भ्रष्टाचार और घपले का आरोप लगाते हुए यह घेराव किया गया। दुग्ध समितियों का यह आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से 50% अनुदान पर बीएमसी केंद्र आवंटित कर दिए गए हैं। तो रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। एक बार फिर से सिंधी कैंप पर रोडवेज कर्मचारियों ने दूसरे श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर के जोरदार प्रदर्शन किया है। रोडवेज यूनियन को रेलवे यूनियन का भी साथ मिला है। उनका कहना है कि 24 नवंबर को हर हाल में चक्का जाम करेंगे। राजधानी में आईपीएल मैच के आयोजन को लेकर हाल ही में बीते दिनों रॉयल्स का प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा था, जहां उन्होंने एसएमएस स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान कई सुझाव दिए गए, जिस पर अब आरसीए तैयारियां तेजी के साथ कर रहा है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला की ओर से भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किए जाने के बयान के बाद गुर्जर समाज में दो फाड़ है और इसके बाद गुर्जर समाज के युवाओं ने विजय बैंसला का जमकर विरोध जताया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। अजमेर के वैशाली नगर पेट्रोल पंप के पीछे चालक की लापरवाही के चलते आवारा पशु से टकराने पर बछड़े की मौत को लेकर बवाल है। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे में गाड़ी सवार घायल हुआ है। अजमेर जिले के विजयनगर कस्बे में राज दरबार सिटी स्थित नाकोड़ा पार्श्वनाथ भैरव मंदिर की प्रेरिका नीलांजना श्री का मंगल प्रवेश हुआ। साध्वी ने खारी ग्राम स्थित RSWM से विहार किया। अजमेर के दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे और वैष्णव ने यहां पर अजमेर को बड़ी सौगात दी है। अजमेर के कैरेज वर्कशॉप को रेल मंत्री ने वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सालों से अटके पुष्कर मेड़ता रेल लाइन के काम को भी तेजी से करने का वादा किया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। अजमेर जिले के विजयनगर कस्बे में कांग्रेस सेवा दल की ओर से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का लोगों से आह्वान किया गया। इसमें हाथों में तिरंगा लेकर कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं आम लोगों ने पैदल मार्च किया। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे में स्वर्णकार समाज भवन में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 51 युवाओं ने रक्तदान किया है। किसान कांग्रेस के जिला सचिव शिबू भाई प्रजापति ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। रेलवे सुरक्षा बल जोधपुर ने अपने आदर्श वाक्य सेवा ही संकल्प को चरितार्थ करते हुए 88 बच्चे, 18 मानसिक विक्षिप्त और 26 महिलाओं का रेस्क्यू कर एनजीओ और परिवार वालों को सौंपा। वहीं ऑपरेशन अमानत के तहत 112 यात्रियों को उनका खोया हुआ सामान लौटाया गया। जोधपुर की खेड़ापा थाना तथा आसोप थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वांछित पंजाब और वर्तमान में पंजाब वर्णाले वाले राजदीप उर्फ राजदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री अर्जुन मेघवाल एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे। उन्होंने हाल ही में बीकानेर जिला कलेक्टर को कार्यक्रम से बाहर निकाले जाने को लेकर सोशल मीडिया पर हो रहे वीडियो पर अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के नुमाइंदों की ओर से जिला कलेक्टर को बाहर निकालने की घटना दुखद है।
सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर सोशल साइट पर अफवाह फैलाने वाले लोगों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसे रोकने के लिए पुलिस की ओर से अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस की आईटी टीमें लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखेंगी। अलवर के किशनगढ़ बाज थाना इलाके में 3 बहनों का इकलौता भाई ललित, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, इससे परिवार में कोहराम मच गया। जिले के किशनगढ़ बाज थाना इलाके के नागल मोचिया गांव के पास बाइक सवार ललित जाटव को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मारी थी। अलवर के अंबेडकर नगर स्थित नगर परिषद के डंपिंग यार्ड के सामने नगर परिषद के लापरवाह कर्मचारियों की वजह से कचरे का ढेर लगा हुआ है। कचरे में आग लगाकर इसे जलाया जा रहा है। इससे सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अलवर शहर कोतवाली थाना इलाके से एक बालिका को लापता हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। इस घटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस बच्ची के लापता होने के 20 घंटे के बाद सक्रिय हुई। इस तरह के आरोप अब पुलिस पर लग रहे हैं। अलवर जिले में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के साथ ही स्पर्श की जानकारी देने के लिए चुप्पी तोड़ो जीटीबीटी कार्यक्रम के फेज प्रथम के तहत बच्चों को जागरूक किया गया। ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से बीकानेर जिला कलेक्टर से अभद्रता के मामले में अब लगातार बयानबाजी तेज होती जा रही है। बीकानेर शहर भाजपा की ओर से मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। तो बीकानेर में राजस्थान पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ ने मंत्री रमेश मीणा के कलेक्टर से किए गए व्यवहार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भी दिया गया। बीकानेर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर निगम के दस्ते ने लक्ष्मीनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों से जेसीबी का पीला पंजा चलाकर के अतिक्रमण तोड़े, तो वहीं अवैध रूप से लगाए गए थड़ी ठेलों को भी निगम के दस्ते ने जब्त किया। बीकानेर शहर में एक युवक के अरमानों का कत्ल, उसकी नई नवेली दुल्हन ने जेवरात और नकदी लूटकर कर दिया। शहर के फड़ बाजार निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी के खिलाफ कोटगेट थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया है। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके के छिपाला गांव में खेत पर पशुओं को चराने के लिए गई बुजुर्ग का अचानक पैर फिसला, जिससे वो कुएं में गिर गईं, जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। उदयपुर में संभाग स्तरीय अमृता हाट 24 से 30 नवंबर तक राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक स्कूल के ग्राउंड पर लगाया जाएगा। इस हाट में व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता को लेकर के आयोजन समिति की बैठक की गई। भरतपुर में दलितों की ओर से शादी समारोह के दौरान बौद्ध धर्म ग्रहण करने की घटनाओं को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा और आड़े हाथों लिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है और सरकार मूक दर्शक होकर नजारे देख रही है। भरतपुर में राज्य मंत्री जाहिदा खान का ग्रामीण महिलाओं को काफिला रोकना ग्रामीण महिलाओं की ओर से काफिला रोकना भारी पड़ गया। अब सड़क के किनारे पर बने मकानों पर बुलडोजर चलेगा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मकानों की पैमाइश की है, लेकिन सरकार अब तक इस पर चुप है कि जिस रास्ते से जाहिदा खान गंदगी से होकर के गुजरी, उस सड़क का आखिरकार क्या होगा और क्या वहां पर गंदा पानी हटाया जा सकेगा। राज्य स्तरीय आरोग्य मेले को लेकर आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये मेला 24 से 27 नवंबर तक एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में राज्य स्तरीय आरोग्य मेले के नाम से आयोजित किया जाएगा। कोटा के केशवराय पाटन थाना इलाके में पैदल राहगीर बुजुर्ग को कार चालक ने टक्कर मारी। इससे राहगीर महफूज खान की मौत हो गई। महफूज खान अपनी दुकान से काम करके वापस घर लौट रहे थे। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्थान पटवार संघ के पदाधिकारियों की ओर से एक दिवसीय धरना तहसील कार्यालय के बाहर दिया गया। पटवारियों की ओर से पिछले कई दिनों से काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कोटा में केशवराय पाटन में कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 13 लोग जख्मी हुए हैं। तो कोटा शहर के दादाबाड़ी थाना इलाके में बाइक सवार बेखौफ बदमाश राह चलती महिलाओं के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए।
दिन दहाड़े हुई इस घटना से आसपास के इलाके में दहशत है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश फरार हो चुके। कोचिंग नगरी कोटा में चाकूबाजी की वारदातें नहीं थम रही हैं। चंद्रेश्वल इलाके में बर्थडे पार्टी के दौरान एक युवक पर चाकुओं से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा शहर की लालसोट बाईपास पुलिया पर बीती रात को एक बार फिर से हादसा हुआ। यहां पर अमरूदों से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप के ड्राइवर और खलासी को आसपास के लोगों ने पिकअप से बाहर निकाला। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। दौसा के संस्कृत शिक्षा विभाग की ओर से संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और कबड्डी में विजेता रहे, वहीं फुटबॉल में उपविजेता रहे। जब टीम स्कूल पहुंची तो जमकर जश्न मनाया गया। राजसमंद के गोमती चौराहा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर आधी रात को करीब 12:30 बजे रोडवेज बस और ट्रेवल्स की बस के बीच में भीषण टक्कर हुई। इस भयानक हादसे के बाद दोनों बसों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 18 यात्री घायल हुए हैं। राजसमंद जिला आरके अस्पताल के पास में स्थित इंदिरा रसोई में सुबह एक कोबरा सांप आने से हड़कंप मच गया। रसोई संचालक प्रेम सिंह ने इसकी सूचना पिपरडा के वन्यजीव प्रेमी को दी और इसके बाद में वन्यजीव प्रेमी ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना इलाके में मां की ममता के शर्मसार होने का मामला सामने आया, जहां पर गामटवाड़ा मोहल्ले में एक मकान के बेसमेंट में भरे पानी में नवजात बच्चे का शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पर 27 नवंबर से शुरू होने वाले हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव और 1008 कुंडली विष्णु महायाग को लेकर डूंगरपुर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री और एसपी राशिद डोगरा ने बेनेश्वर धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झुंझुनू के बुहाना के सरकारी अस्पताल में बीती रात को एक्सीडेंट में 2 महिलाएं घायल हो गईं और बच्चे इलाज के लिए पहुंचे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिला। इमरजेंसी में रहने वाले डॉक्टर ड्यूटी से नदारद होने से मरीज को इलाज नहीं मिल पाया। राजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को संबोधित करते समय करने के लिए झुंझुनू पहुंचे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने सांसद किरोड़ीलाल मीणा के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अधिकारियों के साथ मारपीट की हो, मुकदमों में वांछित रहे हो, उन्हें कुछ कहने का हक नहीं है। टोंक के देवली में चोरों का आतंक है। शहर के मुख्य मार्ग पर रखी 2 कैबिनों में चोरों ने रात में हाथ साफ कर दिया। चोरों ने स्कूल की दीवार के पिछले हिस्से से कैबिन का चद्दर काटकर वारदात को अंजाम दिया। टोंक जिले के देवली में 38 लाख रुपए की लागत से बनी सड़कों के पेचवर्क में भी भारी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। 2 साल पहले बनी सड़क पूरी तरीके से उखड़ गई और जर्जर होने के बाद पेचवर्क यहां पर किया गया। बारां जिले के कस्बा थाना में अज्ञात कारणों के चलते 1 दर्जन सुअरों की मौत से पशुपालक चिंतित हैं। स्थानीय लोग इन मौतों को किसी स्वाइन फ्लू जैसी गंभीर बीमारी का नतीजा मान रहे हैं। उधर बारां के कस्बा थाना में कुशवाहा बस्ती में एक टापरी में आग लगी। बस्ती के बीच आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में बाइक सवार 2 युवकों की ओर से कार पर फायरिंग की गई। दिन दहाड़े कार पर हुई फायरिंग से दहशत है मंडी में, और वहीं दूसरी तरफ फायरिंग से बचने के लिए कार सवार युवकों ने कार को बाइक पर चढ़ा दिया, जिससे बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। श्रीगंगानगर में भी अब धीरे धीरे रात और दिन के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और लोगों को ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। पिछले सप्ताह मावठ की सक्रियता के बाद श्रीगंगानगर जिले के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। प्रतापगढ़ के दरियावत उपखंड के पाल मुंगाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाग 2 में पिछले 4 दिन से अजगर कुएं में है। वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने पहुंची, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। प्रतापगढ़ के दरियावत के वजपुरा गांव से 15 नवंबर को रेस्क्यू किए गए बुजुर्ग मादा पैंथर ने उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में उपचार के दौरान रविवार को दम तोड़ दिया। वन विभाग ने सोमवार को यहां पर पोस्टमार्टम करवा करके इसका अंतिम संस्कार किया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में सामाजिक संस्थाओं की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
प्रदेश में सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत एक दिवसीय अल्प प्रवास कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस दौरान हेलीपैड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और तस्करी में प्रयुक्त की जा रही कार को सीज किया है। जानकारी के मुताबिक धनत पुलिया पर नाकाबंदी के दौरान रिठोला चौराहे की ओर से आती हुई अल्टो कार को रुकवाया गया, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। कार की तलाशी लेने पर 35 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। बूंदी में केशवराय पाटन थाना इलाके से निकल रहे कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर अरनेठा फाटक के पास में पीछे से आ रही एक बेकाबू कार आगे चल रहे डंपर में घुस गई और इससे कार सवार आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हुए। तुपाली के नेशनल हाईवे 162 पर जाडन गांव के पास में ओवरटेक के दौरान एक ट्रेलर ने ट्रेवल्स की बस को टक्कर मारी। हादसे में महिला समेत 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, साथ ही 6 यात्री घायल भी हुए। पाली में कुरैशी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन मंगलवार को बांगड़ स्कूल मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें 85 जोड़ों ने एक ही मंच पर सामूहिक रूप से निकाह कर अपना हमसफर चुना। कुरैशी समाज विकास समिति के बैनर तले चौथा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। चूरू के सादुलपुर में एक परिवार के साथ मारपीट और 4 लोगों को कमरे में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया। पत्नी का आरोप है कि 2 लोग उसके पति को शराब पिला रहे थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। चूरू की सदर थाना पुलिस ने मंगलवार को भालेरी रोड गाजसर के तिराहे पर एक कार से 1 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने कार में सवार फतेहपुर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के सांगानेर में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी के मामले में पुलिस ने एक नया खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए पीएफआई के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम अंसारी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस सलाम से पूछताछ कर रही है। धौलपुर शहर की नियालगंज थाना पुलिस ने 1000 रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह अवैध रेता के मामले में करीब 5 साल से फरार था, जिसे आखिरकार पकड़ लिया गया। झालावाड़ शहर के खेल संकुल स्टेडियम में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन के नवाचार प्रोजेक्ट आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झालरा पाटन की गोमती सागर चौपाटी के सामने स्थित हर्बल गार्डन के पास में झाड़ियों में पड़े कचरे में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगाई। मशक्कत के बाद इस आग पर हालांकि काबू पा लिया गया। करौली कलेक्ट्रेट के सामने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवार संघ की ओर से अनशन और धरना प्रदर्शन किया गया। सिरोही में हुए नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में भीड़ दिखाने के लिए मनरेगा कर्मचारियों को लगाने के आरोप लगे हैं। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। और इसी के साथ ही सिटी 70 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।